नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, हमने बताया था कि 25 अप्रैल तक का समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आप देख भी रहे हैं कि इस बीच लगातार कितनी घटनाएं दुनिया में हो रही हैं। आप कहिएगा घटनाएं तो हमेशा होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन इस तरह से घटनाएं नहीं होती हैं जो रोज़ एक एक घटना हो रही है। कभी आग लगने की घटना, कभी विस्फोट, कभी हिंसक प्रदर्शन कहीं हो रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है। इस तरह की घटनाएं हमेशा नहीं होती हैं। एक्चुअली इस समय जो है, जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। एक्चुअली मंगल और शनि इस समय क्लोज कंजंक्शन में हैं और अभी साथ चल रहे हैं और 11 मई तक ये क्लोज कंजंक्शन में रहेंगे। तो कमोबेश अगर देखा जाए तो स्थितियां 11 मई तक तो कुछ भी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि मंगल और शनि एक साथ रहेंगे। मंगल क्या है? आग है, और शनि क्या है? हवा है। तो हवा और आग जब एक साथ मिलते हैं तो आग भड़कती है, और इसी कारण से आप इस समय देख रहे हैं कि अग्निकांड की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत में हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। एक पल लगता है कि युद्ध जो है वो शांत हो गया, दुनिया में सब कुछ शांति हो गई, अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होने लगेंगी। कुछ ही घंटे बीतते हैं तब तक फिर पता चलता है कि स्थितियां फिर से वापस वैसे ही हो रही हैं। अभी आपने देखा कि अमेरिका और ईरान के युद्ध में एक नया मोड़ आया और सब कुछ लगा कि शांत हो गया है। ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया कि सब कुछ जो है अब शांति हो गई है। कुछ ही घंटे बाद जो है फिर ईरान के राष्ट्रपति उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं होते हैं। होर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। तो इस तरह की विकट परिस्थितियां फिर से उत्पन्न हो गई। तो कारण इस समय ये है कि इस समय बातचीत कितनी भी हो, हमने कहा है कई बार कि इस समय कितनी भी बातचीत हो, टेबल टॉक तक बात पहुंचेगी ज़रूर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगी। कारण इस समय ये है कि एक तरफ तो बुध नीच के हो गए हैं, मीन राशि में बुध चल रहे हैं, जिसके कारण जो है इस समय कोई भी वार्ता सफल नहीं हो पाएगी। मंगल और शनि क्लोज कंजंक्शन में है, मीन राशि में वो भी। तो हमने बताया था कि इस समय समुद्री इलाकों में दिक्कतें ज़्यादा दिखाई देंगी। इस समय समुद्री इलाकों में जो है वो युद्ध की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। वहाँ कोई विस्फोट वगैरह इस समय हो सकता है, और वही कंडीशन आप होर्मुज में देख रहे हैं। वहाँ पर बार बार होर्मुज को लेकर इस समय कंट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। एक ऐसी तारीख जो हमको सावधान कर रही है, वो तारीख है 20 अप्रैल की। एक्चुअली 17 अप्रैल को शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में चल रहे हैं, और जब से ये चौथे चरण में गए हैं तब से जो है स्थितियां और भी कंट्राडिक्टरी हो चुकी हैं। शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन केतु मघा में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो 20 तारीख को हम क्यों कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेट दिखाई दे रही है? एक्चुअली 20 अप्रैल जो है एक ऐसा दिन होगा जिस दिन शनि और मंगल बिल्कुल आमने सामने होंगे, बिल्कुल आमने सामने होंगे, जिसके कारण ये दिन बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। अगर हम 20 तारीख की बात करें तो एक दिन पहले और एक दिन बाद का समय भी आप जोड़ लीजिए, यानी 19, 20 और 21, ये 3 दिन बहुत सेंसिटिव हैं। जो हम बात कर रहे थे अभी कि शनि और मंगल क्लोज कंजंक्शन में चल रहे हैं, तो ये तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल आमने सामने होंगे ये 20 अप्रैल को।
जिसकी वजह से इस समय कोई बड़ी विस्फोटक घटना हो सकती है। कहीं एक्सीडेंट, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, कहीं बड़ा भूकंप ना आ जाए, अग्निकांड ना हो जाए, इस तरह की घटना, या युद्ध अचानक से भड़क जाए, ऐसी स्थितियां इस समय पैदा हो सकती हैं। क्योंकि मंगल और शनि का ये क्लोज कंजंक्शन बिल्कुल सेम डिग्री पर होगा, यानी आमने सामने बिल्कुल होंगे। तो इस वजह से जो है इस समय 20 अप्रैल को बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। ये वीडियो हम डराने के लिए आपको नहीं बना रहे हैं, आपको हम अलर्ट करते रहते हैं कि ये स्थिति है। कुछ ना हो, अच्छी बात है। वैसे ग्रह अपना परिणाम देते ज़रूर हैं, कम दें ज़्यादा दें वो दूसरी बात है, लेकिन ग्रह अपना परिणाम ज़रूर देते हैं। तो इस दिन बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी आपने संसद में देखा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने बहुत हंगामा किया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सरेंडर भी करना पड़ा। तो एनडीए जो है इसके पक्ष में थी, लेकिन विपक्ष जो है वो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। तो फिलहाल उसको लेकर पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि उसमें भी सत्ता पक्ष की जीत ही है, लेकिन विपक्ष ये सोच रहा है कि हमारी ये जीत है। एक्चुअली ये समय ही ऐसा है कि इस समय सत्ताधारी दल को झुकना ही पड़ेगा। हमने कहा था ना, केतु मघा में है। इस समय जो है सरकार को या सत्ताधारी दल जो हैं उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी पड़ेगी। इस समय ऐसी स्थिति बनेगी, अगर बहुत अड़ियल रवैया सरकार अपनाएगी तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। इस समय विपक्ष जो है वो हावी रहेगा। इस समय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही इस तरह के बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसी स्थिति बन रही है बार बार। तो 20 तारीख की हम अगर बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस दिन सीज़ फायर पूरी तरह से टूट भी सकता है। सीज़ फायर का उल्लंघन हो सकता है। जो ईरान और अमेरिका के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें जो है कोई नया मोड़ आ सकता है। तो 20 अप्रैल जो है वो बहुत ही सेंसिटिव डेट दिखाई दे रही है। एक्चुअली अमेरिका अपना प्रतिबंध हटाने को तैयार नहीं है। ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार नहीं है। ऐसे में समझौता होना बहुत ही मुश्किल है। सीज़ फायर टूटना ही इसका एक रास्ता है, और ग्रह जो संकेत दे रहे हैं वो ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो इस समय जो है सीज़ फायर टूटना ही टूटना है। 11 मई तक की जो स्थितियां हैं वो बड़ी ही टिपिकल दिखाई दे रही हैं। 11 मई के बाद चीज़ें थोड़ी सी लाइन पर आनी शुरू होंगी। जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, मंगल मीन राशि से निकलकर अपनी राशि मेष राशि में जाएंगे, तो यहाँ मंगल जो है वो कंफर्टेबल होते हैं और शनि से उनका कनेक्शन टूट जाएगा, जिसके बाद जो है चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होंगी। बहुत तेज़ी से सामान्य तब भी नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे सामान्य होंगी। पूरी तरह से सामान्य जो है वो 2 जून के बाद, जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु यहाँ से निकल कर, गुरु जो है अभी मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो यहाँ से निकल कर ये अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाएंगे। तब देश दुनिया में थोड़े शांति के हालात बनेंगे। थोड़े हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर और भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं जो दिक्कतें पैदा करेंगे। आगे जुलाई में जो है शनि वक्री होने जा रहे हैं, जहाँ से एक अलग तरह की परिस्थितियाँ जन्म लेंगी। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे, अभी वो विषय हमारा नहीं। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, अपनी कुंडली दिखानी है, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।